हरिः ओं महां शान्ताय कारं भुजगशहरं पद्मनाभं श्रेषः विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहर्णं सर्वलोकैकनाथनहं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापशम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओं विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। अथ अम्लकी एकादशी व्रत कथा। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष आय कथा का श्रवण करते हैं। मंदता बोले कि हे ब्राह्मण, हे महाभाग, हे ब्रह्मयोनि, जो आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों के में जो उत्तम व्रत है वो मैं आप लोगों से कहता हूँ, जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। और हे राजन, अम्लकी का व्रत बड़े बड़े पापों को नाश करने वाला और सब लोगों को मोक्ष देने वाला है तथा 1000 गौदान के फल को देने वाला है। हिंसा करने वाले ब्याज की जैसी मुक्ति हुई है, उस प्राचीन इतिहास को मैं आपसे कहता हूँ। हष्ट पुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों से सुशोभित वैदिश नाम का एक नगर था। हे नृपशुदल, वहाँ सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई भी नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहाँ चंद्रवंशी और पाशविंदुक राजा के वंश में पैदा हुए धर्मात्मा सत्यवादी चतरथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शास्त्र और शस्त्रों में उनको जानने वाला था। और उसके राज्य में निर्धन और लोभी दिखाई नहीं देते थे। और दोनों पक्षों की एकादशी को जो मनुष्य करता है वह संपूर्ण फलों को प्राप्त कर लेता है। और दोनों पक्षों की एकादशी को मनुष्य वो भोजन नहीं करते थे। सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते थे। और हे राजत, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। और हे विभो, हे नृप, उस एकादशी को बालक, वृद्ध सब ने मिलकर नियम और उपवास किया, यानी व्रत किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक
समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे छत्र, उपनह, पंचरत्न और सुंदर गंध से सुशोभित वहां पर किया। दीपमाला से युक्त परशुराम अजी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से वहां पर उनका पूजन किया और आमले का भी वहां पर पूजन किया गया। हे जमदग्नि, हे रेणुकानंदन, हे अमल की छाया से युक्त और भुक्ति मुक्ति को देने वाले, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। हे क्षत्रिय ब्रह्मा से उत्पन्न है और सब पापों को नाश करने वाली अम्ल की, तुमको मैं नमस्कार करता हूं। मेरे इस आग्रह को आप ग्रहण करें और बारंबार मैं आपको नमस्कार कर उसी समय वहां पर जो है तो ऐसा जो है संयोग बना कि एक शिकारी वहां पर आया। वह भूख और प्यास से जो है बहुत दुखित था और युक्त वह पाप के भार से पीड़ित कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला और सब धर्मों से अलग वह अमल की एकादशी का जागरण और दीपकों से सुशोभित उस स्थान को देखकर वहां पर कुछ क्षण के लिए वहां पर बैठ गया। यह क्या है, वह ऐसे अपने मन में विचार करने लग गया, क्योंकि उसने जो है कभी ऐसा कोई कर्म नहीं किया था और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वह जीव हिंसा किया करता था। तो जो जीव हिंसा करता है उसे जो है इन चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। और वहाँ पर बैठ गया और अपने मन में सोचने लग गया कि ये यहाँ पर कर क्या रहे हैं। ऐसा मन में सोचकर वो आश्चर्य करने लग गया। उसने वहाँ रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का वहाँ पर दर्शन किया। वहाँ पर आंवले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और वहाँ पर जो ब्राह्मण देवता बैठे थे उन ब्राह्मण देवताओं के मुख से भगवान की कथा सुनी और वाचुचित होने पर भी एकादशी का महात्म्य उसने सुना और विस्मयुक्त होकर जो है रात में जागरण भी किया। उसे इन चीज़ों का कोई पता नहीं था कि एकादशी की कथा सुनने से क्या होता है, रात्रि की जागरण करने से क्या होता है। और फिर भी उसने संयोगवश उसके साथ ऐसा हो गया। और फिर प्रातःकाल सब मनुष्य जो है नगर में गए और उस शिकारी ने भी घर पर आकर बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अनंतर वो जो व्याध था उसकी मृत्यु हुई और एकादशी के प्रभाव से और उस रात्रि जागरण के प्रभाव से उसकी एकादशी की जो उसने कथा सुनी और रात्र भर जो जागरण किया उसके प्रभाव से उसे जो है चतुरंगणी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह वहाँ पर जो है राज किया। तो वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य
अमल की एकादशी का व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, वह निसंदेह पाप युक्त होकर भी वह जो है विष्णु लोक को जाते हैं, क्योंकि पाप युक्त होने से और कथा श्रवण करने से, रात्रि भर जागरण करने से उनके पाप समाप्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु उन्हें वैकुंठ धाम प्राप्त करा देते हैं। इसलिए एकादशी के व्रत, कथा श्रवण, रात्रि जागरण जो है अवश्य करना चाहिए। और इस दिन फलाहार में आंवले के पेड़ के नीचे वहाँ पर जो है कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से भगवान परशुराम की वहाँ पर पूजा की जाती है। और इस दिन आंवलों का सागर वहाँ पर लेना चाहिए, इससे जो है व्रत संपूर्ण होता है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय।